चैप्टर 10 अश्वत्थ और तिया की जिद। अश्वत्थ ने तिया का फेस अपनी तरफ किया और उसका चेहरा ऊपर उठाया। वो झुककर तिया को किस करने ही वाला था कि अश्वत्थ का फोन बजने लगा। अश्वत्थ ने तिया को अपने सीने से लगा लिया। तिया हैरान होकर उसे देखने लगी। वो अश्वत्थ की बाहों में सेफ फील कर रही थी। उसने अश्वत्थ के सीने में अपना सिर छिपा लिया। अश्वत्थ ने फोन रिसीव किया और तिया सिर को प्यार से सहलाने लगा। तिया को जल्दी से नींद आ गई। अश्वत्थ अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। अश्वत्थ ने तिया को देखा जो सुकून की नींद सो रही थी। उसने तिया के सिर पर किस किया और उसे अच्छे से पकड़ा। तिया कसमसाकर सो गई। अश्वत्थ ने तिया के हाथ को देखा और चुपचाप प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों से खेलने लगा। जब वो उनके आलीशान पैलेस पर पहुंचे तो गाड़ी रुकने की वजह से तिया की नींद अचानक से खुल गई। उसने खुद को अश्वत्थ के बाहों में पाया। वो उसे उठाकर अंदर ले जा रहा था। उनके पीछे अश्वत्थ के हैंडसम वेल मैनर्ड लोग थे जो अश्वत्थ की तरह ही परफेक्ट बॉडी शेप के थे। वो लोग किसी फैशन शो के मॉडल से कम नहीं थे। तिया मन में बोली, आर्यन फैमिली में इतने सारे गुड लुकिंग आदमी हैं और सब सिंगल। उसका हस्बैंड भी भले रोमांस के मामले में कच्चा था पर वो बहुत गुड लुकिंग और हर तरीके से परफेक्ट था। पर वो बुरे लोगों के लिए किसी राक्षस से कम नहीं था। वो धोखेबाजों के लिए नरक से आया हुआ मौत का देवता ही था। उसके फेस पर हमेशा सीरियसनेस रहती थी, जो अब भी थी। अश्वत्थ ने तिया को देखा और बोला, नींद पूरी हो गई? तिया झेंप गई और अपना सिर उसके सीने में छुपाने लगी। अश्वत्थ कुछ नहीं बोला और उसे सीधे रूम में ले गया और बाथरूम में ले जाकर बाथटब के ऊपर बिठा दिया और बोला, शावर ले लो। तिया ने हाँ में सिर हिलाया। अश्वत्थ बोला, जल्दी करना, मुझे भी शावर लेना है। तिया धीमी आवाज में बोली, आप पहले ले लीजिए। अश्वत्थ उसे अजीब नजरों से देखने लगा और बोला, एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में ले लेते हैं। इससे टाइम बच जाएगा और हम शावर भी ले लेंगे। और जब तिया ने ये सुना, वो बस शर्म से मरने ही वाली थी। वो बाथटब में लुढ़क गई और दर्द से कराहने लगी। अश्वत्थ बिना कोई एक्सप्रेशन के बोला, मैंने ऐसा क्या कह दिया? और उसे उठाकर बिठाया। तिया की पीठ में दर्द हो रहा था। अश्वत्थ बोला, दिखाओ, मैं देखता हूँ। तिया घबराकर बोली, इट्स ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, प्लीज। अश्वत्थ उसे अजीब नजरों से देखने लगा और बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। मैं तुम्हें देख चुका हूँ। अब इतना क्यों शर्मा रही हो? तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ ही रहना है। भले ही मेरा तुम पर 1 करोड़ का कर्जा है, पर तुम्हें मेरी बीवी बनकर ही रहना है। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें वो सारे काम करने पड़ेंगे जो एक बीवी के होते हैं। तिया सर नीचे किए सारी बातें सुन रही थी। अश्वत्थ बोला, जल्दी से शावर ले लो और बाहर चला गया। तिया ने शावर लिया, फिर कपड़े पहनकर बाहर आई। उसे ख्याल आया कि अश्वत्थ ने रूम की हालत देखकर भी उसे कुछ नहीं कहा। उसने रूम को ध्यान से देखा तो वो हैरान रह गई। वहां एक और कबर्ड आ गया था जहां पर तिया के सारे टेडी बियर्स तरीके से रखे हुए थे। अश्वत्थ अपने शर्ट के 4 बटन खोले काम कर रहा था। तिया ने बेड पर देखा, एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। तिया जानना चाहती थी उसमें क्या है। वो अश्वत्थ को देखने लगी कि वो कुछ बोलेगा। अश्वत्थ ने उसे देखा और फिर अपनी फाइल्स कॉफी टेबल पर रख के नहाने चला गया। तिया हैरान होकर उसे देखने लगी। तिया चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई और उस गिफ्ट बॉक्स को घूरने लगी। वो देखना चाहती थी उसमें क्या था। अश्वत्थ नहाकर टॉवेल से अपने बालों को सुखाते हुए बाहर आया और काउच पर आकर बैठ गया। तिया जल्दी से उसके पास गई और उससे टॉवेल लेके उसके बाल सुखाने लगी।
अश्वत्थ ने ये ड्यूटी भी तिया को दे दी थी। अश्वत्थ तिया को ध्यान से देख रहा था। वो मन में बोला, छोटी गिलहरी, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे जितनी ही खूबसूरत थी, उनकी तरह ही बेवकूफ भी हो। अगर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं निकालता तो पता नहीं तुम क्या बेवकूफी कर चुकी होती। तिया ने अश्वत्थ को खुद को चोर नजरों से देखते हुए महसूस किया और वो बोली, सर हो गया। अश्वत्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लिया और उसे अच्छे से पकड़कर बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक अच्छी वाइफ को अपने हस्बैंड को। तभी अश्वत्थ का फोन बजने लगा। अश्वत्थ ने फोन पकड़ा और स्क्रीन पर अपने चाचा का नाम फ्लैश होते हुए देखा। वो फोन रिसीव करके बोला, हेलो चाचू। यतीश आर्यन की आवाज आई। अच्छा बरखुरदार, चुपके से शादी कर ली और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या मैं तुम्हारी बीवी को मार डालता? अश्वत्थ बोला, चाचू वो मिल गई है और वही है। यतीश बोले, मतलब तुमने उसी से शादी की है? वाह, आखिर तुमने उसे ढूंढ निकाला। तुम्हें पता है ना उसकी माँ ने सालों पहले हम पर कितना बड़ा एहसान किया था। अश्वत्थ बोला, मुझे पता है। आप चिंता मत करिए और इंडिया आने का फैसला मत लीजिए। कुछ महीनों बाद मैं खुद डेट फिक्स कर लूंगा, फिर पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा। यतीश बोला, ठीक है, फिर हम सब तुम्हारी शादी का रिसेप्शन रखेंगे। उसका ख्याल रखना। अश्वत्थ बोला, हाँ, और फोन रख दिया। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अश्वत्थ किससे बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है। अश्वत्थ ने उसे देखा और बोला, छोटी गिलहरी, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हें खिलौने बहुत पसंद है। इतने पसंद है कि मेरी गैरमौजूदगी में तुमने मेरे कमरे में खिलौनों की दुकान लगा ली। तिया हकलाते हुए बोली, सॉरी सर, मैं। और चुप हो गई। अश्वत्थ बोला, मुझे पहले बता दिया होता, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे टेडी बेयर लाकर दे देता। तिया हैरान होकर उसे देखने लगी। अश्वत्थ उसकी नाक पर अपनी उंगली से टैप करते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा बचपन कैसे गुजरा है। जैसा तुम्हारा दिल करे वैसे इस कमरे को सजाओ। तिया बहुत खुश थी। अश्वत्थ ने उसे प्यार से देखा और कहा, कॉलेज में अगर कुछ भी ढलत होता है तुम्हारे साथ तो मुझे बताओगी, समझी? और तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो। तिया ये सुनकर थोड़ा नाराज हो गई। वो डरते हुए बोली, मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब नहीं छोड़ सकती। अश्वत्थ अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्यों नहीं छोड़ सकती? तिया बोली, मेरा गुजारा उसी से होता है और मैं किसी पर डिपेंड रहना नहीं चाहती। अश्वत्थ बोला, ठीक है, जब तुम अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लोगी और जब पैसा कमाने लग जाओगी तो चुका देना। तिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी, जैसे अश्वत्थ उसकी जान मांग रहा हो। अश्वत्थ उसे समझते हुए बोला, दादाजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और इस घर के रूल्स के हिसाब से 8 बजे से पहले सब लोग घर में मौजूद होते हैं। तिया सिर झुकाकर बोली, आई नो। अश्वत्थ बोला, नाराज होना बंद करो, वरना तुम्हें मेरे साथ बेड पर मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें पता ही है ना, मेरे दोस्त मेरे बच्चों को देखने के बाद अपनी लाइफ में सेटल होने की सोच रहे हैं और दादाजी तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। बीच में ही तिया उसे देखकर बोली, सरर। अश्वत्थ बोला, यू आर माई वाइफ, ऑफ कोर्स हमारे बीच ये सब तो होना ही चाहिए। ये सुनकर तिया के होश उड़ गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने होंठ चबाने लगी। अश्वत्थ उसे देखकर बोला, मजाक कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए उल्टा पुल्टा मत सोचो। तिया मन में बोली, क्या आदमी है, पहले तो खुद ही डरा रहे हैं और बाद में खुद ही बोल रहे हैं कि उल्टा मत सोचो। अब ऐसे में इंसान क्या सोचेगा? इस घर के सारे आदमी पागल है। अश्वत्थ तिया को छेड़ते हुए बोला, लगता है तुम चाहती हो
तिया अश्वत्थ की इस छेड़खानी से सिहर उठी और उसे डर लग रहा था। वो मन में बोली, हे भगवान, ये आदमी अब क्या चाहता है? और अपनी नजरें नीचे झुका ली। अश्वत्थ उसे ध्यान से नोटिस कर रहा था। वो बोला, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता, लोग तुम्हारा हर बार फायदा उठाते हैं? अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगी तो जरूर मेरी लोग इंसल्ट करेंगे। ये कहकर कि अश्वत्थ आर्यन की बीवी गूंगी है, उसे ठीक से बोलना नहीं आता। ये सुनकर तिया हैरान रह गई। वो मन में बोली, ये तो सरासर गलत है, मुझे कोई गूंगी नहीं बोलता। ये तो मुझे गूंगी साबित करने में लगे हुए हैं। अब क्या मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूं? अगर मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी तो बोलेंगे कि तुम इतना चिल्लाती क्यों हो डॉट। अब मैं करूं तो करूं क्या? खुद ही इतने सारे रूल्स फॉलो करने के लिए बोलते हैं, और अब मैं बकबक भी करूं। हे भगवान, ये आसमान फट जाए और मुझे निगल जाए। अश्वत्थ उसके मन की बात समझते हुए बोला, तुम्हारे सोचने से आसमान फटने वाला नहीं है, समझी? और मुझे ये बताओ, तुम टैक्सी से कॉलेज क्यों गई थी? मेरे घर में गराज भर गाड़ियां पड़ी हुई है, तुम्हें जो भी गाड़ी पसंद आती तुम्हें अहीम उसमें छोड़ देता कॉलेज, पर तुम टैक्सी में चली गई। मुझे तो ये भी पता चला है कि वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही बीच में ही तिया रोने लग गई। अश्वत्थ उसे हैरान होकर देखने लगा। वो अच्छे से जानता था कि जब लड़कियां जवाब नहीं दे पाती तो अपने मोटे मोटे आंसू बहाती हैं। लड़कियों का सबसे खतरनाक हथियार होते हैं आंसू, और लड़के लड़कियों के आंसुओं से पिघल जाते हैं, पर अश्वत्थ उन लड़कों में से नहीं था। वो बोला, रोना बंद भी करो, मैं तुम्हें मारपीट नहीं रहा हूं। तिया बोली, वो, और चुप हो गई। वो बुरी तरह से रो रही थी। अश्वत्थ बोला, अब बताओ भी इतना क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या? बताओ, गलत किया है क्या? तिया ने ना में सिर हिलाया। अश्वत्थ बोला, फिर क्या बात है? तिया बोली, सर टैक्सी वाले ने मुझे 20 रुपए वापस ही नहीं किए। मैंने उन्हें 200 रुपए दिए थे, उन्होंने वापस ही नहीं किए। ये सुनकर अश्वत्थ की भौहें चढ़ गई। वो बोला, तुम 20 रुपए के लिए रो रही हो, पागल हो क्या? तिया कुछ नहीं बोली। वो तो बस 20 रुपए की रट लगाए रो रही थी। अश्वत्थ मन में बोला, इस लड़की के दिमाग की वायरिंग बिल्कुल मेरे मंचले भाई की तरह है। 20 रुपए के लिए कौन रोता है? अश्वत्थ बोला, रोने की कोई जरूरत नहीं है, बस 20 रुपए ही तो थे। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे उस ड्राइवर ने तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई लूट ली हो। तिया उसे अपनी लाल आंखों से देख रही थी, जैसे कह रही हो, आप अमीर हो इसलिए आपको 20 रुपए का मतलब नहीं पता। अश्वत्थ बोला, तुम्हें इतना रोने की जरूरत नहीं है, और जैसा कि मैंने कहा है, तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम स्टार कैफे में काम करती हो, वो भी नाइट शिफ्ट, और मुझे ये भी पता चला है कि वहाँ लड़के तुम्हारे ऊपर कमेंट भी पास करते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं, रात में लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा। तिया बोली, नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। अश्वत्थ बोला, मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? तिया ने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। अश्वत्थ बोला, पता है तुम कितनी छोटी हो? तिया उसकी बात सुनकर अपनी उंगलियों को गिनने लगी। वो ऐसा करते हुए एकदम छोटी सी गिलहरी लग रही थी। वो गिनकर बोली, आपसे 11 साल छोटी। अश्वत्थ उसे अपनी तीखी नजरों से देखने लगा और बोला, मैंने ये नहीं पूछा कि तुम मुझसे कितनी छोटी हो, मैंने ये कहा कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। अगर तुमने दोबारा जिद की तो बता रहा हूं, मैं उस कैफे को खरीद लूंगा और तुम्हें वहां काम नहीं करने दूंगा।
ये सुनकर तिया मन ही मन अश्वत्थ को कोसने लगी। अश्वत्थ उसे अपना हुक्म सुनाते हुए बोला, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी, समझ में आई बात? क्या अश्वत्थ के कहने पर छोड़ देगी तिया अपनी नौकरी, या फिर वो अपनी वुद्दारी से समझौता नहीं करेगी? क्या दूर हो जाएंगे तिया और अश्वत्थ के बीच के फासले, या फिर कोई नई गलतफहमी इन दोनों को एक नहीं होने देगी?